बैठक कर जिला परिषद सदस्य के नेतृत्व में आउटसोर्सिंग कंपनी को चेतावनी। रविवार को ईस्ट बसुरिया कोलियरी क्षेत्र में शुरू हो रहे नए आउटसोर्सिंग कंपनी को लेकर इंदिरा चौक के समीप जिला परिषद सदस्य मोहम्मद इसराफिल के नेतृत्व में एक महत्वपूर्ण बैठक किया गया, जिसमें मुखिया प्रतिनिधि महेश रजक, मुखिया भीमलाल रजक एवं पंचायत समिति सदस्य शंकर रजक सहित अनुमानित सैकड़ों की संख्या में स्थानीय ग्रामीण शामिल हुए। जिला परिषद सदस्य ने नए कंपनी पर कई गंभीर आरोप लगाए, वहीं बेबाक अंदाज में चेतावनी देते हुए अपनी बातों को रखा। ज्ञात हो कि ईस्ट बसुरिया कोलियरी प्रबंधन की ओर से परियोजना विस्तार को लेकर ईस्ट बसुरिया बाजार समेत आसपास के आवास खाली कराने का आदेश भी पूर्व में जारी किया गया है और नया आउटसोर्सिंग चालू होने को लेकर सक्रियता भी बढ़ गई है, लेकिन अभी तक न ही स्थानीय जनप्रतिनिधियों से कंपनी की ओर से कोई संपर्क किया गया है और न ही पूर्व में कार्यरत स्थानीय कर्मचारियों से कोई बातचीत हुई है। इसी को लेकर लोगों में आक्रोश है। ईस्ट बसुरिया की धरती में फिर एक बार आउटसोर्सिंग कंपनी आई है, जिसका हम दिल से धन्यवाद देते हैं, आभार प्रकट करते हैं कि यहाँ इस क्षेत्र में एक कंपनी आई है, जो कंपनी का नाम है सत्यम इंफ्रा कंपनी, बंगाल का। आप लोगों को ये बता देना चाहता हूं कि पूर्व में जो कंपनी लिब्रा कंपनी चल रही थी, हमारे क्षेत्र के सभी क्षेत्र के युवा साथी लोग कार्य कर रहे थे और आज सभी साथी बेरोजगार बैठे हुए हैं। कहीं ना कहीं कंपनी बंद होने से यहाँ के युवा साथी लोग बेरोजगार हो गए हैं, लेकिन अभी जो कंपनी आई है, इनका मोनोपोली कुछ देखने को खराब मिल रहा है। खराब यह है कि जो इस कंपनी को आपका पेटी कॉन्ट्रैक्ट में लिया हुआ है, वो आज का डेट में देखते होंगे अपने साथ बड़े बड़े राइफल वाले दुनल्ली लेके चलते हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बता देना चाहता हूं कि ये ईस्ट बसुरिया की धरती है, ये शहीदों की धरती है। इस धरती में हक के लिए यहाँ हमारे गार्जियन लोग शहीद हुए हैं और आज भी वही धरती है जिस धरती में इस कंपनी को लाया गया है, जो कंपनी कार्य करने आई है। मैं आपके चैनल के माध्यम से उस कंपनी को आगाह कर देना चाहता हूं, बता देना चाहता हूं कि आप अगर ये भवकी ये सोच में है कि हम अपने दो नाली बंदूक के बल पर यहाँ कार्य कर लेंगे या कुछ असामाजिक तत्व के जो गुंडा हैं उसके बल पर हम यहाँ कार्य कर लेंगे, तो उसकी बहुत बड़ी ये भूल है, उनकी नादानी है। क्योंकि अगर इस क्षेत्र में काम करेगा, काम करना अगर होगा उसको, तो इस क्षेत्र के ग्रामीणों से मिलकर करना होगा, इस क्षेत्र के प्रतिनिधियों से मिलकर करना होगा और खास करके इस क्षेत्र में जो कार्य कर रहे थे, पूर्व में जो कार्य कर रहे थे मजदूर, उन सब से बैठ के उनको वार्ता करना होगा, तभी इस क्षेत्र में उसको काम करने दिया जाएगा। अभी फिलहाल जो हम लोग देख रहे हैं, कहीं ना कहीं जो कंपनी आई है वो यहाँ के प्रतिनिधियों को, यहाँ के युवा साथियों को, यहाँ के पूर्व में कर रहे मजदूरों को नजरअंदाज करके काम करना चाहती है। अभी आप देखे होंगे जो साइड पे जो आपका इस कंपनी का वर्कशॉप जो बन रहा है, उसमें कहीं ना कहीं दो चार क्रिमिनल ऐसे हैं जो प्रिंस खान से रिलेटेड है। आप लोग इसको गौर कीजिएगा, जो प्रिंस खान से रिलेटेड है, अगर प्रिंस खान से रिलेटेड है तो कहीं ना कहीं वो गुंडा है। उसका आपका जोगटा थाना में केस है, रामकनाली थाना में केस है, बैंगमोर थाना में केस है, ईस्ट बसुरिया थाना में केस है। अगर वैसे लोगों के जरिए यहाँ काम कराना चाह रही है तो आप समझ सकते हैं कि कंपनी गुंडा के बल पे काम कराना चाहता है। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बता देना चाहता हूं कि बचपन से ही मुझे गुंडा से लड़ने की आदत है और बड़े बड़े गुंडा को इस क्षेत्र में हमने देखा है। ऐसे ऐसे झोला छाप गुंडा को मैं चुटकी में यहां से भगाने का काम करूंगा। अगर कंपनी यहाँ के मजदूरों और यहाँ के युवा साथियों को नजरअंदाज करने का काम किया तो हम लोग प्रशासन से मांग करेंगे कि ऐसे तत्व के गुंडा को यहाँ से जल्द हटाया जाए। नहीं अगर हटाया और किसी तरह का क्षेत्र में अगर किसी तरह का कोई भी घटना घटता है तो इसका जिम्मेदार कंपनी होगा। और अगर इस पर भी नई कंपनी सुधारेगी तो अब आपको मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं, यहाँ के युवा के साथी, यहाँ के मजदूर भाई, यहाँ के ग्रामीण ऐसे ऐसे गुंडा को झाड़ू लेके मार के यहाँ से भगाने का काम करेगा। उसका मंसूबा है कि मैं यहाँ बंदूक के बल पर, गुंडा के बल पर काम कर लूं,
लेकिन ये कतई नहीं होने देंगे। यहाँ के ग्रामीण एकजुट है, यहाँ का युवा एकजुट है, इसलिए ऐसे गुंडा को यहाँ किसी तरह का कोई गुंडे यहाँ चलने नहीं दिया जाएगा। अगर वह गुंडे पे आएगा तो यहाँ के ग्रामीण, यहाँ के युवा खदेड़ने का काम करेगा। हमको तो जहां तक लग रहा है कि प्रिंस खान के कुछ गुंडे यहाँ अभी है अवेलेबल इस कंपनी में, और ये कहते फिर रहे हैं कि यहाँ के इस बार सिर्फ और सिर्फ मेरा चलेगा, यानी कहीं ना कहीं समर्थन है उसका, कोई माफिया का समर्थन है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये ईस्ट बसुरिया की धरती है, ये शहीदों की धरती है। सबसे पहले ये जानना होगा कि ये शहीदों की धरती है। यहाँ अगर हमने बेरोजगार युवाओं को, यहाँ के काम कर रहे मजदूरों को अगर हक दिलाने में मुझे शहीद भी होने का जरूरत पड़ेगा तो मैं शहीद होने के लिए तैयार रहूंगा।